पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की धरती वर्षों से आतंकवाद की नर्सरी बनी हुई है। वो आतंकवाद को सीधे रूप में पनाह देता है और भारत और दूसरे देशों में कई तरह की आतंकी गतिविधियां चला रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई वो ताज़ा उदाहरण है कि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पहरेदार और मैं हूं मंजीत सहगल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए हैं उसका पाकिस्तान पर क्या असर हुआ और पाकिस्तान आनन फानन में डर के साए में जीते हुए किस तरह के फैसले ले रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की। भारत सरकार का सबसे बड़ा फैसला जो पाकिस्तान को चोट पहुंचा रहा है वो है सिंधु जल समझौता रद्द करने का फैसला। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडस वैली स्ट्रीम की जितनी नदियां हैं वो पाकिस्तान की तरफ बहती है और भारत सरकार के पास अब ये अधिकार है कि उस पानी को अपनी मर्जी से खर्चे, यानी कि चाहे तो पाकिस्तान को प्यासा ही मार दे। दूसरे कई फैसले थे, उनमें दूसरा बड़ा फैसला ये था कि जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में प्रवेश कर गए हैं उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया है और उनको 1 मई तक वापस पाकिस्तान लौटने की सलाह दी गई है। तीसरा बड़ा फैसला था वाघा अटारी सीमा पर जो चेक पोस्ट है उसको बंद कर देना। और 2 और फैसले थे जिनमें पाकिस्तान के लोगों की संख्या कम करने की बात की थी, चाहे वो पाकिस्तान के राजनयिक हों या फिर दूसरे पर्सनल। ये सभी फैसले पाकिस्तान को तिल मिला गए हैं। पाकिस्तान भड़का हुआ है और उसी तरह वहाँ के आतंकवादी भी। TRF नामक आतंकवादी संगठन का करता धरता सैफुल्ला भी भड़का हुआ है। अब डर के मारे वो मीडिया में आकर कह रहा है कि वो पहलगाम आतंकवादी हमले में उसका कोई रोल नहीं है। न केवल सैफुल्ला भड़का हुआ है और डरा हुआ है बल्कि पूरी पाकिस्तान की सरकार भी पूरी तरह से डरी हुई है। दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि वो आतंकवाद को पनाह देने वाले आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, पाकिस्तान के नेता और सरकार बुरी तरह से घबरा गए। घबराई हुई पाकिस्तान सरकार ने अब एक मिसाइल टेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। उसके अलावा पाकिस्तान की एयरफोर्स भी भारत से बुरी तरह से डरी हुई है। 18 लड़ाकू विमानों को कराची से ले जाकर भारत के साथ लगती सीमाओं में तैनात कर दिया गया है। और वहीं पाकिस्तान सरकार ने भी भारत सरकार के फैसलों के विरुद्ध कई फैसले लिए हैं। एक फैसला ये है कि वो शिमला समझौता रद्द कर रहा है। शिमला समझौता के मुताबिक भारत और पाकिस्तान आपस में मिलकर अगर कल को कोई सीमा का विवाद होता है बिना किसी तीसरे पक्ष के आपस में समझौता करने की बात करता था, द्विपक्षीय बातचीत की बात करने का प्रावधान इस शिमला समझौते में रखा गया था। लेकिन अब पाकिस्तान ने कहा है कि वो इस फैसले को रद्द करता है, शिमला समझौते को रद्द करता है। पाकिस्तान से भी फैसला लिया गया है कि वो वाघा बॉर्डर बंद कर रहा है और भारत के साथ कोई भी व्यापार या व्यापारिक रिश्ता नहीं रखेगा। पाकिस्तान ने भी वीज़ा को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है कि जो भारतीय नागरिक सिखों को छोड़कर पाकिस्तान में है उनके वीज़ा रद्द किए जा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान चाहता है कि सिख पाकिस्तान आते जाते रहें और भारत के दूसरे नागरिक पाकिस्तान ना जाए। इसके अलावा अब पाकिस्तान की सरकार सख्ते में है। पाकिस्तान की सेना हो, वायुसेना हो, सबको फिक्र है कि अब भारत किस तरह से रिटेलिएट करता है, किस तरह से बदला लेता है, क्योंकि प्रधानमंत्री हों या फिर अमित शाह, दोनों के तेवर कड़े हैं और भविष्य में कोई भी कड़ा फैसला लिया जा सकता है ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई एक्शन भारत की तरफ से हो। खैर, एक तरफ जहां दोनों सरकारें एक एक करके फैसले ले रही हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत सरकार भी निर्णायक मोड़ में है
कि किस तरह से पाकिस्तान जो दशकों से भारत में शांति भंग कराए, मासूम लोगों की जान ले रहा है या गाहे बेगाहे, चाहे वो कश्मीर हो या फिर पंजाब हो, वहाँ पर आतंक फैलाने की कोशिश करता रहता है, ट्रेंड आतंकवादियों को भारत में घुसने में मदद करता है, उनको सपोर्ट करता है। तो किस तरह से अब पाकिस्तान को उसकी औकात बताई जाए। सिंधु जल समझौता रद्द करने का फैसला भी दोस्तों यही एक बड़ा फैसला है। पाकिस्तान अब तिल मिला रहा है। खैर, इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बात डिस्कस करने की है वो ये कि दोनों देश अपने अपने फैसले कर रहे हैं, उन फैसलों का जो आम नागरिक हैं उन पे क्या असर होगा। सबसे पहले व्यापार की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में आपको मालूम है वहाँ के प्रधानमंत्री के पास बिजली का बिल देने के लिए पैसा नहीं होता। वहाँ गेहूं का आटा जो हमारे यहाँ 40-50 रुपये किलो है, 200 से 300-400 रुपये प्रति किलो बिकता है। हालात ये है कि साग सब्जी तो दूर, पाकिस्तान के लोग अब रोटी खाने के लिए भी मोहताज हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में पुलवामा हमले से पहले जब ट्रेड होता था तो भारत की तरफ से हरी सब्जियां और दूसरी चीज़ें पाकिस्तान भेजी जाती थी। सोयाबीन भी उसमें शामिल है। और पाकिस्तान से यानी कि खासकर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत में ड्राई फ्रूट्स और दूसरी चीज़ें आती थी, सीमेंट भी उसमें आता था। लेकिन जब पुलवामा हमला हुआ तो भारत सरकार ने कई फैसले लिए थे, इस व्यापार को बंद कर दिया था और पाकिस्तान से आने वाली चीज़ों पर 200% तक आयात शुल्क लगा दिया था, ताकि उसकी कमर टूट जाए और वो रियलाइज़ करे कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। खैर, अब पाकिस्तान भी कह रहा है उसने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। भारत तो पहले ही कर चुका है। अब जो व्यापार कुछ भी अटारी बॉर्डर, अटारी सीमा से होता था, बिल्कुल ठप हो जाएगा। उसका दोस्तों सीधा सा असर पड़ेगा इस सीमा पर काम करने वाले हज़ारों ट्रकर्स और कुली लोगों के ऊपर। कुली बेहद गरीब लोग होते हैं जो सामान को इधर से उधर ले जाते हैं, और अब जब पाकिस्तान की तरफ से या भारत की तरफ से उधर कोई सामान नहीं आएगा जाएगा तो उसका सीधा सा असर उनके परिवारों पर पड़ेगा। वैसे कुछ पाकिस्तान प्रस्त नेता कई सालों से ये दुहाई देते आए हैं कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल व्यापार होना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों तरफ की होगी। एक कांग्रेस नेता जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो ये भी कहते थे कि पंजाब में जिस तरह से अनाज पैदा होता है वो भारत सरकार और देने बजाय अगर पाकिस्तान को दे दिया जाए तो पंजाब के किसान ज़्यादा पैसा यानी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। खैर, आज की तारीख में वो नेता महोदय राजनीतिक घटनाक्रम से काफ़ी दूर हैं, नदारद हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के विचार पंजाब के लोगों द्वारा दिए जाते रहे। अब सवाल ये कि आपने अटारी सीमा बंद कर दी, हुसैनी वाला बंद कर दिया, लैंड जो आपका व्यापार था, लैंड जो ट्रेड था वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। लेकिन दो और रास्ते खुले हैं जो अभी भी पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के हैं। एक तो एयर कार्गो, दो जगह पर दिल्ली और हैदराबाद में जो एयर कार्गो है उसके जरिए काफ़ी व्यापार पाकिस्तान और भारत के बीच में होता है। इसकी सूचना पिछले साल लोकसभा में दी गई थी। अब एक बड़ा सवाल, एक ही मुंद्रा पोर्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित दोस्त अडानी जी के स्वामित्व में है, वहाँ और कराची के बीच में भी काफ़ी व्यापार होता है। बड़े मज़े की बात है जो काफ़ी पंजाब से जुड़े राजनेता भी उठाते रहे कि आप लैंड वाला जो ट्रेड है वो तो बंद कर रहे हो, लेकिन मुंद्रा पोर्ट में ऐसी क्या बात है कि आपने खुला रखा हुआ है कि पाकिस्तान से व्यापार होता रहे। तो आपने बंद करना है, लैंड बंद कर दीजिए, एयर बंद कर दीजिए और साथ में बंद कर दीजिए सी रूट। पाकिस्तान जब अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है तो ज़रूरी हो जाता है कि उसके साथ कोई भी व्यापारिक और किसी दूसरे तरह का एक पड़ोसी का नाता भी ना रखा जाए। वो तिल तिल पर मरने के लिए मजबूर हो, उनके लोग, उसकी जनता भी रियलाइज़ करे कि अगर आतंकवाद को पनाह देनी है, आतंकवादियों के हितैषी बनना है, तो उसका क्या सबक आपको सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से पाकिस्तान और भारत की सरकारें अब एक दूसरे के खिलाफ फैसले रहे हैं। पाकिस्तान ने एक और हरकत की है, एक तरफ जहां मिसाइल परीक्षण की वो बात कर रहा है क्योंकि भारत से डरा हुआ है, उसकी क्या मिसाइलें भारत की मिसाइलों के आगे। अब उसने ये भी कह दिया है, धमकी दी है कि सिंधु जल समझौता अगर रद्द हुआ तो उसे जल युद्ध यानी कि परोक्ष युद्ध के रूप में देखा जाएगा, लड़ाई के रूप में लिया जाएगा। साफ है पाकिस्तान भड़का हुआ है, उसके राजनेता आतंकवादी और जो सरकार है बुरी तरह से भारत से डरी हुई है। एयरफोर्स को भी लगता है कि कब भारत सरकार एयर स्ट्राइक के हुक्म दे दें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही 2014 में साफ कर दिया था कि उनसे पहले की सरकार ने भले ही भारतीय फौजियों को यह कहा था कि प्रत्युत्तर में बहुत बड़े गोले नहीं दागने हैं, छोटी छोटी गोलियां चलानी है सिर्फ और मार खानी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि अब वो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हर फौजी को यह हुक्म दे दिया है कि गोली चलाने के लिए, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, तहस नहस करने के लिए उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मज़े से गोलियां दागो और उसे सबक सिखाओ। लेकिन अब की बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान बंदर घुड़की मार रहा है, वहीं भारत सरकार, भारत की सेना भी चौकन्नी है। इस वक्त जो ऑपरेशन कश्मीर में चल रहा है, जिस तरह से भारतीय सेना की टुकड़ियां वहां पर पहुंच रही हैं, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, थर थर कांप रहे हैं आतंकवादी, जिन्होंने भले ही कायरता का परिचय देते हुए 28 भारतीय नागरिकों को, मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया हो, लेकिन अब खैर नहीं है, चुन चुन कर मारे जाएंगे। और अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो फिर उसे अब बड़ा सबक देने की तैयारी भी चल रही है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आज का एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अंत में आपको एक मोटिवेशन देने वाली बात यह है कि जिस तरह से पहलगाम में एक समुदाय विशेष यानी हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को निशाना बनाया गया, उससे हिंदू समुदाय को कम से कम एक सबक ज़रूर लेना चाहिए कि आपस में मत बटो। जिन लोगों ने आपके लोगों को, आपके नागरिकों को मौत की तरफ पहुंचाया, उनकी जान ली, उन्होंने ये नहीं पूछा आप कौन सी जात से ताल्लुक़ रखते हो, आप क्या करते हो, छोटे हो, बड़े हो, कहाँ के रहने वाले हो, कौन सी भाषा बोलते हो। सिर्फ एक बात पूछी गई, तुम लोग मुसलमान नहीं हो इसलिए तुम्हें मारा जाता है। तो आज का मोटिवेशन यही है कि हिंदू समाज को एक हो जाना चाहिए ताकि वो बटे हुए महसूस ना हो और इस तरह की फ़िरका प्रस्त ताकतों का मुकाबला कर सकें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।